क्लास 10th ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन। लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के एंड देयर एरिया बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट बी सी। देखो दो ट्राइंगल है ए बी सी और एक दूसरा है डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं तो इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर माना गया है। सिमिलर मारने के बाद में इनके एरिया यानी कि एरिया क्या दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दे रखा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है हमें, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और क्या गिवन है ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर और निकालना क्या हमें बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमने इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं करना। हमें पता है थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम में हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, मतलब दो ट्राइंगलों का जो एरिया होता है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायरों के बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी का तो उसकी साइड कौन सी हुई ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी है ए सी का स्क्वायर अपॉन में डी एफ का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड कौन सी होगी बी सी और ई एफ, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। इसके हिसाब से हम सेट करेंगे। भाई हमें क्या है, हम लिखेंगे एरिया ट्राइंगल किसका ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या चीज़ दे रखी है ई एफ और बी सी चाहिए हमें। तो ई एफ कहाँ है, ई एफ एरिया और बी सी एरिया, तो हम ये वाली साइड लेना है। तो साइड कौन सी ले ली हमने बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने साइड ले ली, ठीक। अब एरिया कितना दे रखा हमें ए बी सी का, इसका एरिया हमें दे रखा है 64, तो मैंने क्या लिखा 64 अपॉन एरिया ऑफ डी इसका दे रखा है 121, ठीक है। बी सी हमें निकालना है अपॉन ई एफ हमें गिवन है, ठीक है। ई एफ कितना ये है 15.4, ठीक है। अब ये क्या करें इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है हमें, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि ये जो 64 है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और ये 11 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू बी सी अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर खत्म, फिनिश हुआ। ये कितना बचा 8 अपॉन 11 इजिकल टू बी सी अपॉन 15.4, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कितना हुआ 11 मल्टीप्लाई बी सी इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4, ठीक। इससे आगे चलते हैं। देखो बी सी निकालना है और ये कितना 8 मल्टीप्लाई 15.4 और बी सी की वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये हो गया 11, ठीक। पॉइंट हटा दूँ तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 4 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, बचा हुआ क्या लिखते थे 4 मल्टीप्लाई 154 अपॉन 11 से काटो इसे 11 बन जा और 11 4 जा 14 टाइम्स कट गया, ठीक है। 14 टाइम यहाँ 5 बार बचा हुआ ऐसा लिख लो, तो ये कितना बचा 4 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 5, ठीक है। अभी कितना हो गया 56 अपॉन 5, ठीक है। 5 से काट लो 5 बन जा और 0.5, ठीक है, 0.2 बार कटेगा, सॉरी 2 बार 5 टू 10, ठीक, 5 से कट गया। तो हम क्या लिखेंगे बी सी इजिकल टू 11.2 सेंटीमीटर, यही तो हमें निकालना था, समझाया ना। तो हमें क्या निकालना था बी सी और मैंने निकाल दिया। ये कितना है यहाँ पे
मैं यहाँ लिख दूँ इसे 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया ना। दो ट्रायंगल हमें गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर गिवन है हमें। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है 64, इसका दे रखा है 121। ठीक, और एक साइड गिवन है, हमें ये साइड निकालनी है, ये साइड दे रखी है निकालनी है। तो थ्योरम के हिसाब से हमने क्या रखा, इनकी वैल्यू रखनी है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर अपॉन दूसरे ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और डिजिट निकाल दी हमने किसकी, बीसी की। बीसी निकली है 11.2। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर। इफ अगर AB इज इक्वल टू 2CD तो फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो एक ट्रेपेजियम है, कौन सा, ABCD। ठीक, जिसके सामने सामने की साइड किसकी, पैरेलल है, ये गिवन है हमें। ठीक है, AB पैरेलल है किसके, DC के। ठीक, और दूसरी बात क्या गिवन है कि AB जो AB है वो CD का डबल है। ठीक, ये भी गिवन है हमें। तो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और CD का रेशो निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन हमें दे रखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड AB पैरेलल है DC के, जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। और AB इज इक्वल टू किसके, डबल CD के। ठीक है, 2CD। ठीक, प्रूफ क्या करना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशो एरिया ऑफ COD। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगलों की बात करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कौन से, हम कहेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो एक चीज तो देखो पहले, इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों आमने सामने के ट्रायंगल हैं। ठीक है, यानी इसके ये इसके सामने कौन से के, AOB के सामने वाला कौन सा, COD। तो यानी कि देखो ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, आमने सामने के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस A का सामने कौन सा, ये, इसको मैंने 1 लिया नाम, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6। यानी कि 1 के सामने जहाँ Z बनता है, देखो जब दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हो तो वो जब Z बनाती हैं तो Z का मतलब क्या है कि आमने सामने जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा, इधर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ उल्टा Z बन रहा है, दिख रहा है ना, उल्टा Z बन रहा है। ठीक है, तो 3 और एंगल 4 बराबर होंगे और 5 और 6 बराबर होंगे आपस में, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब लेते हैं हम दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। ठीक है, इसमें देखो हमें क्या चीज़ गिवन है, हमने देखा अभी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। हम यहाँ लिखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नेट एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये भी इसी से ही। ठीक, अब एक चीज और देखो कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 के बराबर है, वो कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक, तीन चीज हमें गिवन है किसी ट्रायंगल की, तो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल AOB क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के। ठीक, किससे, बाय एंगल एंगल एंगल, दिख रहे हैं ना, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब क्या करें, देखो जब हमने दोनों एंगल ट्रायंगल ये क्या करती है, सिमिलर कर दिए, तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनके आपस में क्या, साइड है भी, साइडों के स्क्वायर भी सिमिलर होंगे, यानी कि रेशो में, सेम रेशो में होंगे। तो हम क्या लिखें, देखो हमें किस किस की बात करनी है, हमें करनी है AB और CD की। तो AB और CD ये दोनों साइड ले लें हम, तो क्या लिखते हैं हम, AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। और एक चीज देखो, हमको क्या करना है कि AB की जगह क्या लिखना है,
2CD, क्या लिखना है 2CD, क्योंकि ये गिवन है हमें। अब नीचे लिख दूँ CD, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रीज़न इसका कि ए बी इज इक्वल टू 2CD गिवन, ठीक। अच्छा जी, CD से CD कैंसिल, बचा कितना 2/1 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ मैं लिख दूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ठीक। अब यहाँ देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ठीक है जी। क्या हुआ, द 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया रेशो 4/1। तो क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD का क्या रेशो आएगा 4:1, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो यहाँ हम यहाँ लिख दें कि कितना रेशो आया 4/1, यानी कि 4:1 का रेशो आया, ठीक है। कितना आसान था। सबसे पहले हमने क्या करा, जो दोनों ट्रायंगल हैं इनको सिमिलर प्रूफ करा है। किससे हमने प्रूफ करा है, एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। दो एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से सिमिलर है, ठीक है। और दो एंगल, एक एंगल किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो हमने क्या लिखा, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू, साइड ले ली दोनों, उनका स्क्वायर, ठीक है, इनकी वैल्यू रखी काटी और हमने वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद क्या निकल गया, ये दोनों के रेशो कितने आए 4:1 निकल के आ गए, ठीक है। समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, तो शो करो कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। देखते हैं डायग्राम के थ्रू, समझते हैं क्वेश्चन को। एक हमें डायग्राम दे रखा है, क्या है ABCD, ठीक। लेकिन इस डायग्राम के दो पार्ट हैं, एक नीचे एक ऊपर, दो तरफ ट्राइंगल है, ऊपर भी ट्राइंगल है नीचे भी ट्राइंगल है, ठीक है। तो जो ऊपर का ट्राइंगल है ABC और एक नीचे का ट्राइंगल है कौन सा BDC, ठीक है, दो ट्राइंगल है ना। तो इन दोनों ट्राइंगलों का बेस सेम है, वो यूँ कह रहा है कि दोनों ट्राइंगलों का बेस सेम है BC, ठीक है। और जो ट्राइंगल बनना ABC और इधर DBC, इन दोनों के एरियाओं को इसने क्या कहा है, इन दोनों का एरिया जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, AO अपॉन DO। ये AO अपॉन DO के जो रेशो है ना, इनको हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, गिवन मैंने लिख लिया BC एक कॉमन है, क्या बेस, दोनों ट्रायंगलों के लिए ABC और DBC के लिए, और AD बाइसेक्ट कर रही है BC को O पॉइंट पर, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हमें एक बात पता है कि ट्रायंगल का एरिया जो निकलता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कैसे करें हम, तो हमने कंस्ट्रक्शन करा है क्या, AL बाइस क्या है परपेंडिकुलर है BC पर, ऐसी DM परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करा, हमने क्या लिखा कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर BC पर, ऐसे ही DM परपेंडिकुलर BC पर, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये दोनों ट्राइंगलों के कंस्ट्रक्शन करके हाइट बना ली, ठीक है। तो अब हम प्रूव करने से पहले एक चीज़ देखेंगे कि एक छोटा सा जो ट्राइंगल बन के आ रहा, कौन सा वाला ट्राइंगल बन के आ रहा, देखो जरा गौर से देखना, ट्राइंगल क्या बन रहा, OAL दिख रहा ना, ये दिख रहा ये वाला, ठीक। और इधर एक बन रहा है ये वाला, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना हमें, ये हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। और सिमिलर क्यों प्रूफ करने हैं आगे बताऊंगा अभी, एक मिनट के लिए। अब इसे हम लिख लें, ट्राइंगल इन ट्राइंगल किसमें, ALO में, ALO एंड ट्राइंगल किसमें, D, देखो AOL और DMO, ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए।
अब इस ट्राइंगल में एक चीज़ देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनके जो है ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, तो ये क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और एक एंगल क्या है, एल और एम, ये डी ए एल और डी एम, ये कैसे हैं 90 डिग्री के, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल एल इजिकल टू एंगल कौन सा, एम इजिकल टू कैसा कैसा है, ये आपस में 90 डिग्री ईच, कैसा कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, समझ में ना। ईच दोनों के दोनों कैसे 90 डिग्री में। और एक मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू एंगल डी एम ओ, कौन सा, डी डी ओ एम, सॉरी डी ओ एम, ये डी है, ओ एम, ठीक है। ये भी दोनों बराबर है, वजह क्या है, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक। जब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ए एल ओ सिमिलर होगा ट्राइंगल डी एम ओ के, ठीक है, बाय किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक, समझ आ गया ना। जब दोनों सिमिलर हैं तो अब हम क्या लिखें कि देखो, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या कहेंगे, इनकी साइड भी सिमिलर होंगी। मैं क्या लिखूँ, ए एल पहला वाला, ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, डी ओ, ठीक है। इसको क्या डाल दूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1। देखो ये चीज़ हमारे काम आएगी, हमने इस चीज़ को लिया था, इस चीज ए एल और अपन डी एम किसके बराबर है, ए ओ और अपन डी ओ, डी ओ, तो ये हमें कहाँ काम आएगी, यहाँ काम आएगी एरिया निकालने में। तो इसके लिए हमने इसको छोटे से ट्राइंगलों को आपस में सिमिलर प्रूफ किया था। अब देखते हैं क्या करेंगे। देखो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी सी, जिसकी हमें बात करनी थी, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है, ये रहा ए बी सी। इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या है, ए एल, ठीक है। तो हम यूज़ करें इसे, क्या लिखूंगा, इजिकल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। लेकिन बेस क्या है हमारा, बेस है बी सी, और हाइट क्या है, हाइट है हमारी ए एल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 लिख लूँ इसे। अब ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, डी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इजिकल टू 1/2, इसका भी बेस क्या है, बी सी, इजिकल टू, दिख रहा है ना, इसका भी बेस तो डी बी बी सी है, और क्या है, हाइट क्या है, डी एम, ठीक है, डी एम, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इक्वेशन नंबर 3, दोनों इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँ, अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ, मैं लिख रहा हूँ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, 2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 इक्वेशन हमारी, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, डी बी सी इजिकल टू, क्या था इसका, 1/2 बी सी मल्टीप्लाई ए एल, और इसका क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई डी एम, ठीक। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इजिकल टू ए एल अपॉन डी एम, ठीक। तो अब देखो हमने इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ किया है, हमने इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ किया, ए एल अपॉन डी एम इजिकल टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इजिकल टू क्या होगा, मैं लिखूँगा ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है जी, समझ में आया ना। तो यही तो मुझको प्रूफ करना था, यही तो मुझे लाना था। मैं लिख दूँ यहाँ पे फ्रॉम, किससे लाया हूँ मैं, इक्वेशन 1 से, ठीक है।
इसको मैंने लिख दिया, रीजन क्या है इक्वेशन 1 से। ठीक, अब देखो भाई बात समझो जरा एक बार। डायग्राम गिवन है हमें, इस डायग्राम में दो जो है ट्रायंगल है, एक ऊपर वाला एक नीचे की साइड वाला। ऊपर वाला कौन सा, ए बी सी, नीचे वाला क्या, बी सी डी। ठीक है, तो अब जो है ट्रायंगल तो हमें गिवन है, लेकिन हमें चाहिए इन ट्रायंगलों का एरिया। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है। तो हाइट हमने कंस्ट्रक्ट कर ली दोनों ट्रायंगलों का। ठीक है, जब हाइट कंस्ट्रक्ट कर ली तो हमारे पास दो छोटे छोटे ट्रायंगल निकल के आ गए। इन दोनों ट्रायंगलों का हम यूज़ करेंगे ए ओ निकालने के लिए और डी ओ निकालने के लिए। तो हमने इन दोनों ट्रायंगलों का को आपस में सिमिलर प्रूफ कर लिया। सिमिलर प्रूफ करने का मतलब जब सिमिलर प्रूफ होगी तो इनकी दोनों इनकी साइडें भी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगी। तो साइड का यूज़ कर लिया हमने किसमें, इनके एरिया निकालने में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकाला, ऐसे डी बी सी का निकाला, दोनों के ट्रायंगलों को डिवाइड करा, काटा, मिल गया हमें ए एल अपॉन डी डी एम। तो इनकी जगह हमने क्या लिखी, पहली इक्वेशन की यूज़ कर लिया, यूज़ करके हमने लिख दिया कि ए ओ अपॉन डी यू, यही यहाँ प्रूव करना था, इसको लिख देते हैं हेंस प्रूव। प्रूव, ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीड करते हैं। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और एक पी क्यू आर। ठीक है जी, दो ट्राइंगल हैं, तो इसमें क्या गिवन है, इसमें दे रखा है कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों बराबर हैं और दोनों ही सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर है दोनों। इसने कहा था द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर है और एरिया बराबर है। तो प्रूफ क्या करना कि दोनों जो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले हम क्या करें कि हम प्रूफ में चालू करने से पहले एक काम करेंगे, हम लेंगे दोनों ट्राइंगल। क्या लेंगे, इन ट्राइंगल कौन से को लेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर को, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे, देखो हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि दो जो ट्राइंगल है उनके एरिया का रेशो उनकी साइडों के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ये आपस में बराबर है। ठीक है, ये हमें पता है थ्योरम से। तो अब हम क्या करें, देखो हमें एक चीज़ गिवन है कि दोनों के एरिया आपस में बराबर है। तो मैं क्या लिख लूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक, तो मैं लिख दूँ इसे गिवन। ठीक, गिवन है, अच्छी बात है। अब जब ये गिवन है तो देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए बी सी जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, देखो जब दोनों चीज़ बराबर हैं तब दोनों बराबर हैं, ये दोनों के एरिया बराबर है, तो मैं एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकता हूँ ना। मैं कह दूँ कि एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी, या एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर यूज़ कर सकता हूँ ना। जब दोनों बराबर है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ ना। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो ये आपस में कैंसिल हो गए वन टाइम्स बार। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। ठीक,
अब ये 1 के बराबर है तो देखो इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ इसमें। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है, क्या पता है, ये बात मुझे पता है, तो मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह 1 यूज़ कर लूँ ना, अभी तो आया ना यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो क्या वो क्या लिख दो, रीजन फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक, तो अब मैं क्या करूँ, देखो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, या इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, कॉमा 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है, ये सब के सब आपस में बराबर है ना, 1 के बराबर है सारे सारे, तो मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया कॉमा लगा के। तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर डालो तो रूट चढ़ जाएगा ना 1 पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिख दूँ कि ए सी अपॉन क्या है, पी आर इज इक्वल टू √1, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्या, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू √1। देखो 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी रूट में भी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1, ऐसे ही ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही यहाँ लिखेंगे क्या, कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू, इधर ले जाऊँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, ए बी बन जाए ए बी और पी क्यू इज इक्वल टू बन जा पी क्यू। ऐसे ही यहाँ पे करूँ, ऐसे ही यहाँ पे करूँ, तो क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू पी आर, और यहाँ क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि हमने ये बराबर प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल की साइड इस पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, और बी सी क्यू आर के बराबर है। तो जब बराबर हैं, जब दोनों ही ट्राइंगल बराबर हैं, दोनों इनकी आपस में साइड आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, क्या किसकी वजह से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी से। ठीक है, समझ में आ गया ना, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी से। पर यही तो हमें प्रूव करना था। जब हम कॉन्ग्रेंट कब कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंट जब कह सकते हैं जब साइड किसी साइड के बराबर हो, दूसरी साइड दूसरी की साइड के बराबर हो, तीसरी साइड तीसरी के बराबर हो, या साइड साइड एंगल बराबर हो, या साइड एंगल साइड बराबर हो। तो हमारे यहाँ साइड 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 बराबर निकली आई, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँ, हेंस प्रूव। ठीक, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, कोई डाउट हो तो बहुत बता दो, बता दूंगा, उसे समझा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है,
उस पर ए बी पर कोई मिड पॉइंट डी है, बी सी पर कोई मिड पॉइंट ई है और ए सी पर मिड पॉइंट एफ है। ठीक है, तो इन अगर मिड पॉइंटों को मिलाया जाए, डी से ई को मिलाया जाए, ई से एफ को मिलाया जाए, एफ को डी से मिलाया जाए, तो एक ट्राइंगल तैयार बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो छोटा ट्राइंगल बनकर बना है, तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ा ट्राइंगल का एरिया है और एक छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होगा पूछ रहे हैं। तो ठीक है, निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन है डी एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए सी। डी और एफ ए बी पर मिड पॉइंट है और ए सी पर मिड पॉइंट है। ठीक है ना, देखा। तो अब क्या हुआ इसके हिसाब से, देखो जब हमें ये पता है कि डी एफ निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी और एफ। डी एफ देखूँ किसके सिमिलर है, मतलब पैरेलल किसके है, डी एफ पैरेलल है बी सी के, डी एफ पैरेलल है बी सी के। तो मैं क्या करूँगा, डी एफ इजिकल टू 1/2 बेस बी सी। बी सी का जो है डी एफ आधा है, यानी कि डी एफ की वैल्यू निकालो तो 1/2 बी सी होगी। ठीक है, 1/2 बी सी। ये कहाँ पढ़ी है हमने, 9th में थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो डी एफ होगी वो उसकी वैल्यू होगी 1/2 बी सी। ठीक है, और ऐसे ही देखो हमने इसको देखा, अब मैं इसको देखूँ, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये डायग्राम बनाया, इसमें ये वाली जो लाइन पैरेलल है किसके, इसके। अब मैं अगर दूसरे पे चलूँ सिमिलर, इसी तरह से क्या देखूँ कि डी कौन सी, डी ई, ये जो लाइन है डी ई जो है, ठीक है, ये डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। अगर डी ई पैरेलल है ए सी के, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, डी की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/2 ए सी। 1/2 ए सी होगी, ये भी बाई मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से होगी। ठीक है, और ऐसे ही देखो जब मैंने ये निकाल ली, अब ये निकाल ली, तो अब मैं कौन सी निकालूंगा, ये वाली लाइन। ठीक है, इस लाइन को निकालूंगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम से। तो क्या करूँगा मैं कि ई एफ जो है किसके पैरेलल है, ए बी के। ई एफ किसके है, ए बी के। तो ई एफ निकालूंगा तो क्या होगा, 1/2 ए बी होगी। ठीक है, तो 1/2 ए बी होगी। तो मैंने क्या करा, इन पे ये इक्वेशन बना ली 1 2 3। ठीक है, अब मैंने ये क्यों निकाली है इनका भी देखना है। तो देखो हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं क्या लूँगा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें क्या लेना है, देखो इसमें 3 ट्राइंगल हैं छोटे छोटे। एक तो ये छोटा वाला, यहाँ से देखो एक ट्राइंगल तो ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ऊपर वाला हो गया। तो देखो इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ। मैंने क्या करा कि मुझे समझाना है कि ये जो छोटा ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर है, बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। कैसा सिमिलर है, देखो जब मैं लिख रहा हूँ कि इन ट्राइंगल बी ई डी और ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले लो या बी सी ए ले लो, बात वही है। तो इसमें क्या करूँ कि ये जो छोटा ट्राइंगल है, देखो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, मैंने पहले बताया भाई डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कैसी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो देखो अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो देखो मैं क्या करूँगा, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल ई और एंगल सी दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या क्या लिखा, बी ई डी किसके बराबर होगा, बी सी ए के, बी सी ए के। ठीक है, ये वाला एंगल बराबर होगा। कैसे, कोरोस्पोंडिंग एंगल के हिसाब से। जब दोनों लाइन, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं ना। ऐसे ही बी डी ई किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी के। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल दोनों एंगल बराबर हो गए। किसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हैं तो क्या लिखेंगे हम कि ट्राइंगल बी ई डी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी सी ए के। किससे, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो ठीक है, जब हमने ये देख लिया कि दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है किसमें, 6.6 बाय 6.6 थ्योरम से। क्या कि दोनों जो एंगल हैं, दोनों ट्राइंगल हैं, उनके जो एरिया होंगे, उनके जो साइड होंगे, उनके स्क्वायर, उनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन दूसरे एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो रेशो होंगे वो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, ये हमें जानकारी है अच्छी तरह से। ठीक है, तो जब ये बराबर है तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो डी ई है, डी ई जो है, डी ई और ए सी, ठीक है, तो डी ई हमने देखो यहाँ प्रूफ कर रखा है पहले से। डी ई क्या है, डी ई क्या है, 1/2 AC के, 1/2 AC। तो मैं डी ई की जगह क्या लिख लूँगा, 1/2
ए सी लिख सकता हूँ इसे, ए सी अपॉन में इसे नीचे रहने दो, 1/2 तो फिर भी नीचे आएगा, ए सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, या लिखूँगा 1/4 लिखूँगा ना, लिखूँगा। तो मैं क्या लिखूँ इसको, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए या ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, 1/4। या मैं कह दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डी इज इक्वल टू 1/4, 1/4 क्या, ये इधर चला जाएगा ना, इधर से इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। तो ये क्या होगा, इसका 1/4 होगा, ये ट्रायंगल का एरिया इसके 1/4 के बराबर होगा। या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए कह दो या ए बी सी कह दो। देखो भाई, बी सी ए कह दो या ए बी सी कह दो, समझ रहे हो ना, बी सी ए कह दो या ए बी सी कह दो, बात एक है। तो मैं ए बी सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमें एक चीज़ मिल के आ गई, ठीक है। इस चीज़ को देखो ज़रा, दिख गई। अब ऐसे ही जब हमने इस कौन सा ट्रायंगल लिया, बी ई डी लिया है ना, बी ई डी लिया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही जब हमने ये लिया है तो अब की बार दूसरा लेंगे। दूसरा कौन सा ले लें हम, अब की बार ले लें, देखो ऐसे ही हम क्या लेंगे, देखो हमने ये ले लिया ना, अब हम लेंगे कौन सा, सिमिलरली एंगल, एरिया ऑफ एंगल सी ई एफ कहाँ है, देखो सी ई एफ दिख रहा ना, ये वाला एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल भी इसके बड़े के साथ में सिमिलर प्रूफ करना है, मतलब इसको जैसे इसको करा था ऐसे ऐसा कर लें। कैसे कर देंगे हम, इसको भी लिख देंगे क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और ऑल्सो सिमिलर क्या, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला ऊपर वाला, ए डी ई ए डी एफ किसका बराबर होगा, 1/4, ये 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो पूरा जो ट्राइंगल है, जो पूरा ट्राइंगल है, इसमें जो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, इनके सबके क्या निकल के आए हैं, ये छोटे छोटे ट्राइंगलों का एरिया जो निकल के आया है वो 1/4 ऑफ पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ रहा है, ठीक ठीक है ना। इस वाले का क्या आया, इसका 1/4 पूरे ए बी सी के। इस छोटे वाले का क्या आया है, इस छोटे वाले का, इधर वाले का, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। इन सब के जो एरिया निकल के आए हैं 1/4 पूरे ट्राइंगल ए बी सी के, पूरे ट्राइंगल ए बी सी के बराबर निकल के आए। तो देखो उसने कहा है, हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि इस छोटे ट्रायंगल का एरिया और इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशो निकालना है। तो हम क्या करें, ये छोटा जो ट्रायंगल निकालना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों ट्रायंगल पूरे बड़े पूरे ट्रायंगल में से इन तीनों ट्रायंगलों को सम करके माइनस करना पड़ेगा, तब तीनों ट्रायंगल को सम करके इस पूरे बड़े ट्रायंगल में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये छोटा ट्रायंगल हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, देखो तो देखो कैसे निकालेंगे। मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ कौन सा, डी ई एफ छोटा वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू पूरा ट्राइंगल क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस का, उसमें किस में माइनस करना, उसमें माइनस करना ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। मैंने लिख दिया बी ई डी माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ और माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो मैं क्या लिखूँ इसे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एक देखो ये तीनों निकल के आ चुके हैं ना मेरे पास, ये दूसरा ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो मैं क्या लिखूँगा, ये 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, नहीं इसे तो ये रहने दो, ये तो वाला, देखो सॉरी, ये क्या है, ये तो ये रहेगा ऐसे ही, क्या रहेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ से चालू करेंगे 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे ये माइनस का 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ऐसे ये वाला 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब क्या करें, तो ये जो दिख रहा है ना मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी माइनस ये सब, ये बाहर निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएंगे, सारे प्लस में हो जाएंगे,
कैसे हो जाएंगे, देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस का ट्राइंगल ए बी सी प्लस का ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। माइनस ये कॉमन ले लिया बाहर 1/4, तो ये सब अंदर आ गए, अंदर आ गए तो प्लस में हो गए ना सारे सारे, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं इसे मैं लिख लूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस का 1/4, 1 2 3 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो या इसे लिख दो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस का 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले डालो, तो एलसीएम लेके क्या हो गया 4 नीचे आ गया, 4 1 जा 4, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस का 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, समझ में आ रहा ना। अब 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन का 4 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ये है डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। तो अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको नीचे ले आऊं, नीचे ले आऊं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या हो गया कि जो एरिया निकल के आया दोनों का, उनका रेशो कितना निकला है 1/4, समझ में आया ना। तो यानी कि कैसे, ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका और जो बड़ा ट्राइंगल है उसका, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो क्या है 1/4। यही हमें वैल्यू निकालनी थी, ये हमने प्रूफ कर दी, निकाल दी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कैसे करना था कि पूरा ट्रायंगल दे रखा है, इन पे मिड पॉइंट दे रखी हैं, मिड पॉइंट देने से क्या होगा, एक छोटा ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम से क्या निकाले, ये लाइनें निकाली हैं, इसमें निकालिए डी एफ किसके बराबर हो गई, डी एफ हो गई 1/2 बी सी। ऐसे ही ये डी ई किसके बराबर हो गई 1/2 ए सी के, और ऐसे ही ये ई एफ किसके बराबर हो गई 1/2 ए बी के। ये निकालने के बाद में क्या करा, हमने दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करा। सिमिलर प्रूफ करने के बाद में क्या हुआ, सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने बाय थ्योरम 6.6 के हिसाब से क्या करा, इनके एरिया निकाले, एरिया से रेशो का स्क्वायर होता है ये हमें पता है। फिर इनके वैल्यू रखने के बाद में इनकी वैल्यू निकाल ली, एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल तीनों के, ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, इन तीनों के एरिया निकाल दिए। उनके एरिया निकालने के बाद क्या करा, अगर मुझे पूरा इसका एरिया चाहिए तो मुझे जब छोटे ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि पूरे ट्रायंगल में से इन तीनों एंगलों छोटे ट्रायंगलों को प्लस करके माइनस करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया है, एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू पूरे बड़े ट्रायंगल में से तीनों एरियाओं को माइनस करा है, जिसकी वैल्यू निकल के आई है 1/4, ठीक है। दोनों का रेशो निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना बेटा, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, खुद करके देखो जब भी समझ में आएगा, और नहीं आए तो फिर पूछ लेना। हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं रीड करके क्या कहता है क्वेश्चन। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब क्या कहना चाह रहा, देखो दो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्राइंगल है, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल का ये कह रहे हैं कि एरिया, दोनों ट्राइंगलों का एरिया इज इक्वल टू होगा ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस किसके बराबर होगा, ए डी के स्क्वायर और पी एस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंड ए डी और पी एस आर मिडन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये दोनों मिडन है किसके, ट्राइंगल एबीसी के और पी क्यू आर के, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू किसके, एडी के स्क्वायर और पी एस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करने से पहले से
क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रूव में इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर में क्या करेंगे, एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। ये दोनों ट्राइंगल हमने कैसे दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है। सिमिलर दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी जो रेशो होंगे ए बी, देखो ये लाइन ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इजिकल टू बी सी अपॉन क्या है क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, ये तो हमने दे दिया ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। लेकिन वी नो दैट कि बी सी, ये जो बी सी है इसके बराबर कितना है, बी डी का डबल है। बी डी को डबल कर दूं तो ये बी सी बन जाएगी, बी डी को डबल कर दूं तो बी सी बन जाएगी, समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं बी डी को डबल कर दूं तो बी सी, बी डी को डबल कर दूं तो बी सी बन जाएगी। तो मैंने क्या लिख दिया, बी सी इजिकल टू टू बी डी। और ऐसे ही अगर पी, ये जो क्यू एस को डबल कर दूं तो क्या बन जाएगी, क्यू आर बन जाएगी। क्यू एस को डबल कर दूं तो क्यू आर बन जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, क्यू आर इजिकल टू टू क्यू एस। क्या लिखा मैंने, टू क्यू एस, ठीक है। तो हम क्या देखो, अब हम क्या देखते हैं, हम देखें सो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू क्या होगा, टू बी डी अपॉन टू क्यू एस। क्योंकि हमने यहाँ लिखा है, हमने क्या लिखा है, टू बी सी की जगह क्या लिखा, टू बी डी, और क्यू आर की जगह क्या लिखा, टू क्यू एस, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया इसको लिख दिया। तो हम क्या करें, टू से टू को कैंसिल कर दें तो क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी डी अपॉन क्यू एस। पहली इक्वेशन बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस। देखो थोड़ा ध्यान दो इधर, मैंने इसको इसीलिए पहले से कलर कर रखा था। अब हम किस ट्राइंगल चलेंगे, ए बी डी और पी क्यू एस, ये दोनों जो कलर्ड ट्राइंगल हैं इनको देख के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ये साइड चाहिए, ए डी चाहिए और पी एस चाहिए, इसीलिए हमने दोनों ट्राइंगल उठाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हम एक काम करेंगे कि हम लिखेंगे इसमें कि ट्राइंगल, इन ट्राइंगलों में एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, दोनों बराबर हैं भाई, दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि बोथ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एस के, ठीक है, पहले से दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ए डी ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए ये हो गया बी डी अपॉन क्यू एस, ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एस। देखो ठीक है ना भाई, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी डी अपॉन क्यू एस, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, सही है, समझ में आया ना। तो देखो दो चीज मिल गई हमें, एक तो एंगल मिल गए दोनों के, और एक क्या होगी, साइड और साइड। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि सो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। इसे सिमिलर का साइन लगाओ, सिमिलर होंगे किसकी वजह से, ये हो गए बाय साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से बराबर हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, इक्वेशन 2। भाई जब दोनों ट्राइंगल हमने, ये दोनों ट्राइंगल क्या कर दिए, सिमिलर प्रूफ कर दिए भाई, ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, ठीक है, नहीं ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। तो भैया जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये साइड भी तो बराबर होंगी आपस में, कौन सी, ए डी और पी एस भी बराबर हो गई, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये चीज हमने यहाँ दिखा दी कि ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए डी अपॉन पी एस दोनों बराबर होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इफ टू ट्राइंगल, अब हम लिखें यहाँ पे इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन क्या लिखें हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या लिखेंगे भाई, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन का एरिया ऑफ ट्राइंगल
PQR इज इक्वल टू क्या है, AB। देखो AB के बराबर क्या है, AD, तो मैं क्या लिखूं, AD अपॉन ये PQ के बराबर क्या है, PQ के बराबर है PS, PS का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मैं इसे अलग भी लिख सकता हूं, कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिखूं, PQR इज इक्वल टू, इनकी स्क्वायर अलग खोल दूं, AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था, समझ में आ गया ना, तो इसे लिख दें हेंस प्रूव। ठीक है, समझ में आ गया ना, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, मैंने स्क्वायर लिया ए बी सी डी, ठीक है। उसकी एक साइड पर ट्राइंगल बना ए बी ई, ठीक है, और एक बनना है डायगोनल पर। डायगोनल कौन सी बना दी मैंने, बी और डी को मिलाकर डायगोनल बनाई है। तो बी डी से क्या बना एक ट्राइंगल, बी डी एफ, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया बी डी एफ, ठीक। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका बी डी एफ किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। अब चलो करते हैं, कैसे करते हैं सॉल्व इसको। देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, गिवन। गिवन में क्या लिया, ए बी सी डी स्क्वायर, ठीक है, और ट्राइंगल ए बी ई ऊपर वाला किस पे बन रहा, ए बी पर बन रहा है, ठीक है, और नीचे वाला ट्राइंगल किस पे बन रहा, बी डी पर कौन सा बन रहा, ट्राइंगल बी डी एफ किस पे बन रहा, बी डी पे बन रहा, ठीक है ना। ये ट्राइंगल किस पे बन रहा है, बी डी पे बन रहा है, ठीक है। तो टू प्रूफ में क्या लिखा मैंने, कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ इजिकल टू 1/2, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रूफ में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड वी लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। देखो जब ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है, तो सारी साइड एक जैसी होंगी, तो मैंने इसको लेट कर लिया एक्स, ये साइड भी एक्स, ये भी, ये भी, ये भी, चारों साइड एक्स हैं। तो देखो ये डायगोनल है, डायगोनल का क्या होगा हमारा, डायगोनल होता है 1/2, सॉरी √2x, मतलब साइड, √2 साइड, साइड का मतलब देखो √2 साइड होता है। तो साइड कितनी है मेरी एक्स है, तो डायगोनल्स कितनी होगी, √2x, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि साइड में लिया एक्स, तो देन डायगोनल्स भी क्या होगा, √2x होगा। तो वी नो दैट बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल हैं। तो इक्विलेटरल है तो उनके एंगल कैसे होंगे, ईच एंगल 60। तो जब ईच सारे दोनों के दोनों ट्राइंगलों के एंगल सेम एक जैसे हैं, तो ये कैसे होगी, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो मैं क्या लिखूँ कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी, सॉरी बी डी एफ के, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो भैया फिर क्या फार्मूला लगेगा, फिर कौन सा रूल लगेगा, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ इजिकल टू उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या लिए मैंने, ए बी और बी डी, भाई दोनों के बेस ले लिए, के स्क्वायर है इजिकल टू, भाई साइड कितनी थी, एक्स का स्क्वायर, एक्स मानी थी ना, एक्स मानी थी, तो इसका एक्स का स्क्वायर, दूसरे दूसरे की क्या हो गई, √2x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है, तो देखो रूट एक्स का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 का स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर। भाई √2 का भी स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर, दोनों के लिए स्क्वायर काउंट करेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ इजिकल टू 1/2। भाई ऊपर 1 और नीचे रूट से 2 कट गया, तो 2 बच गया, ठीक है। यही प्रूफ करना था मैं, हैंस प्रूफ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and
बी डी ई इज, मतलब ये ऑप्शनल में इनके आंसर दे रखे हैं, ये कौन सा ऑप्शन ठीक है वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन समझते हैं। इन्होंने कहा है कि ए बी सी, देखो जरा, ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उस ट्राइंगल पर बी सी पर कोई मिड पॉइंट डी दे रखा है, बी सी पर कोई मिड पॉइंट डी दे रखा है, ठीक है। अब जब डी पॉइंट है हमारा, तो इससे मैंने कहीं पे ई पॉइंट मानकर लाइन खींच दी, तो मेरे पास क्या हो गया, दो ट्रायंगल हो गए, एक तो हो गया ए बी सी और एक हो गया बी डी ई, ठीक है ना। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक ट्रायंगल छोटा वाला, एक ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला, ठीक, दो ट्रायंगल हो गए। तो उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों ट्रायंगलों को, क्या है ये दोनों ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसमें सारे के सारे एंगल 60 के हों, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है, बड़े वाले में 60 60 हो गए, छोटे वाले में, छोटा ट्रायंगल देखा सिर्फ इतना, तो ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। बात समझ में आई। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, छोटा और बड़ा दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है। तो हम क्या करें कि गिवन क्या है हमें, कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। तो ईच एंगल बी 60 डिग्री, ठीक है। जब सारे एंगल इनके 60 60 के हैं तो फिर क्या होगा, तो मैं इसको एक क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी ई के, ठीक है, सिमिलर हो गए। जब दोनों सिमिलर हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, किस वजह से, प्रॉपर्टी से, कौन सी, एंगल 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 सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से। भाई ये सारे एंगल कितने के हैं, 60 डिग्री के, तो इससे क्या होगा, ये क्या है, दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, किससे, एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अब हमने 6.6 थ्योरम से क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका, ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, दो ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगलों की बात करिए ऊपर, क्या होगा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायरों के बराबर होगा। तो पहली साइड कौन सी लेना है, ए बी अपॉन बी ई का स्क्वायर, ठीक है, बी सी अपॉन बी डी का स्क्वायर, ए सी अपॉन ई डी का स्क्वायर, ठीक है। यही तो होती है हमारी थ्योरम 6.6 से, ठीक है, कौन सी 6.6 थ्योरम से, यही है ना, ठीक है, ये थ्योरम है हमारी से, बाय थ्योरम 6.6 से। तो अब मुझे देखो चाहिए क्या, मुझे कॉरस्पॉन्डिंग साइड उठानी है। तो एक चीज़ देखो कि ये हमारी बी सी पर मिड पॉइंट है डी, बी सी पर मिड पॉइंट डी है, मैं यहाँ पे करता हूँ कि क्या है हमारा, देखो बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, बी डी आधी है बी सी की, बी डी आधी है बी सी की, तो मतलब बी डी कितना हो गया, 2 BD इज इक्वल टू बी सी, या बी सी इज इक्वल टू 2 BD, ठीक है। बी डी कितनी है, बी डी को अगर मैं डबल कर दूं तो बी सी हो जाएगी, बी डी को अगर डबल कर दूं तो बी सी हो जाएगी, समझे ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करेंगे, बी डी, बी सी और बी डी का यूज करेंगे। तो मैं कौन सी ले लूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक, क्या ले लूं, बी सी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर, ठीक। बी सी कितनी है हमारे पास, बी सी की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, बी सी की वैल्यू है 2 BD, ठीक है। मैं क्या ले लूँ, 2 BD अपॉन, यहाँ भी बी डी है का स्क्वायर, ठीक है, बी डी से बी डी 1 टाइम्स कट गया, तो मैं क्या लिख लूँ, 2/1 का होल स्क्वायर, ठीक है, या कर दूँ 2 2 जा 4/1। तो क्या रेशो निकल आया है, ये निकल आया एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का रेशो क्या निकला 4/1, यानी 4:1। ठीक है, 4:1। किसका आंसर कौन सा ठीक है? सी वाला ऑप्शन ठीक है। देखो ये लिख रहा 4:1, यही निकल के आया हमारा। समझ में आया ना? आसान क्वेश्चन था ना? समझ में आ गया ना? एक ट्रायंगल है हमारा, उस नीचे वाली लाइन पर BC पर कोई मिड पॉइंट डी है, डी से मैंने ई पॉइंट में मिला के एक ट्रायंगल बना लिया, तो दो ट्रायंगल हो गए, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, तो हमने बता दिया कि एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए। सिमिलर है तो सिमिलर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना फार्मूला लगाना पड़ेगा। थ्योरम कौन सी थ्योरम? 6.6 से क्या कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इजिकल टू किसके होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हमने इसमें वैल्यू रखी और निकाल दिया, क्या निकल गया 4:1। ठीक है, 4:1 निकल गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है क्वेश्चन? साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशो। रेशो निकालने हैं, किसके? एरियाज के रेशो निकालने हैं हमें। दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो मैंने क्या करा, और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखो मैंने ट्राइंगल बना लिया पहले से, एक ट्राइंगल बनाया ABC और एक बनाया PQR। ठीक है, तो हमें क्या, देखो ये पहले से गिवन है कि ट्राइंगल ABC और PQR क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, एरिया ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है क्योंकि गिवन है, गिवन है। ठीक है, अब गिवन है तो हमें पता है किससे, थ्योरम तुम्हारी 6.6 कौन सी थ्योरम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, देखो इसकी साइड और इसकी साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR का स्क्वायर, किससे? बाय थ्योरम 6.6 से। ठीक है, 6.6 से, सही है। तो अब हमें उसने एक साइड दे रखी है, रेशो दे रखा है एक साइड का, देखो रेशो क्या दे रखा है, साइड का रेशो दे रखा है 4:9। तो कोई सी भी साइड ले लो यार, इसको 4 ले लो, इसको 9 ले लो, एक साइड ले लो कोई सी भी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, AB वाली साइड ली है ना, AB और PQ, तो ये वाली ले लो, तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक, तो AB कितनी दे रखी है 4, PQ कितनी दे रखी है 9 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16, 9 का स्क्वायर 9 9 81। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16:81। ठीक है, तो 16:81 कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ये रखा है यहाँ पे D 16:81, तो D ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो, अगर एक्सरसाइज आपको समझ में आई है, चैनल आपको पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, बाय।